हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि आगे जाके जब कभी भी आप वेब पेजेस बनाएंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो उस केस में आपको कभी भी लेआउट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप इजीली ये सारी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट जो CSS बॉक्स मॉडल है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है CSS का, जो कि हर किसी को आना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब कभी भी आप इंटरव्यू देते हैं तो CSS बॉक्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो CSS बॉक्स मॉडल आखिर होता क्या है? CSS बॉक्स मॉडल एक काइंड ऑफ अ बॉक्स होता है जो कि हर एक HTML एलिमेंट्स को रैप करके रखता है। ठीक है, आई नो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट बी विथ मी, जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि ये हर एक HTML एलिमेंट को रैप करके रखने वाला बॉक्स है। ठीक है, अब जो बॉक्स की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर होता है हमारा कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। अब ये सारी चीजें क्या है, जैसे कि अब आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मेरे पास एक ये डायग्राम है। तो इसमें क्या है, जो भी हम HTML एलिमेंट्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई P एलिमेंट लिखा, हमने P टैग लिखा, उसके अंदर हमने कुछ अपना टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, P एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो वो जो P एलिमेंट है वो सपोज करो ये ब्लू कलर है। ठीक है, ये ब्लू कलर के अंदर हमारा HTML एलिमेंट है। तो हमारे बॉक्स के अंदर सबसे पहले होता है कंटेंट, जो भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो वो कंटेंट कहलाता है। ठीक है, उस कंटेंट के बाद आती है हमारी पैडिंग। अब ये पैडिंग क्या होता है? पैडिंग एक्चुअली हमारे कंटेंट के आसपास का जितना भी एरिया होता है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद आती है हमारी बॉर्डर। बॉर्डर हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, हम एक्चुअली इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कलर्स दे सकते हैं। अगर हमने बॉर्डर का कलर ब्लू दे दिया तो हमारे कंटेंट के आसपास बॉर्डर बन जाती है ब्लू कलर की। ठीक है, बट ये हमेशा पैडिंग के बाद आती है। एंड उसके बाद हमारे पास इस बॉक्स में होता है एक मार्जिन नाम का प्रॉपर्टी। तो ये जो मार्जिन है वो क्या करती है, वो भी सेम चीज करती है, क्या कि हमारे बॉर्डर के बाद का जितना भी एरिया है उसे क्लियर करती है। ठीक है, एंड ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। अब ये जो पैडिंग है, मार्जिन है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी तो आई डोंट थिंक सो जो हमारा वेब डेवलपमेंट है वो हो भी पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली ये सारी चीजें समझ आए। लेट्स गो बैक टू आवर VS कोड। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। एंड सबसे पहला काम हम करते हैं कि एक नई फाइल बना लेते हैं। लेट मी क्रिएट वन न्यू फाइल। इसका नाम मैं दे देती हूँ बॉक्स मॉडल .html। HTML। एंड सिंस ये एक HTML फाइल है तो मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लेती हूँ। एंड लेट मी सेव दिस। एंड ऑल्सो यहाँ पर गो लाइव सर्वर को हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है। एंड जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था ये जो CSS बॉक्स मॉडल होता है, तो ये जो बॉक्स है वो क्या कंटेन करता है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि कंटेंट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर दैट मैं क्या कर रही हूँ, एक div टैग यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ div टैग विच विल एक्ट एज माई कंटेनर। इसके अंदर मैं p टैग लिख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दिस इज माई ओके, दिस इज बॉक्स मॉडल ट्यूटोरियल। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा होपफुली डिस्प्ले हो रहा होगा। करेक्ट, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है दिस इज बॉक्स मॉडल ट्यूटोरियल। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देखो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। नाउ मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो कि हम क्या करने वाले। फॉर दैट मैं यहाँ पर एक क्लास एट्रीब्यूट डाल देती हूँ, जिसमें मैं क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेनर नाम रख रही हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड हमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक स्टाइल टैग लगाती हूँ। एंड इसके अंदर मैं अपनी क्लास को डिफाइन कर देती हूँ। एंड इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। ओके, कुछ भी दे सकते हैं, हम एक्वा ही दे देती हूँ मैं फॉर नाउ। इसको मैं सेव करती हूँ। आप देखो यहाँ पे हमें एक एक्वा कलर में बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो रहा है। अब
हमें क्या करना है, इनफैक्ट मैं एक और काम करती हूँ, मैं इसमें एक बॉर्डर भी दे देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, लेट इट बी ब्लैक ओनली फॉर नाउ। तो इसको मैं सेव करती हूँ। तो अब आप देखो हमारी यहाँ पर जो है वो बॉर्डर क्रिएट हो गई है हमारे कंटेंट के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं आप लोगों को सारी चीजें पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर किस तरीके से वर्क करती है वो बताने वाली हूँ। सो फॉर दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, दैट इज मेरा जो डेव टूल है वो मैं ओपन करूंगी। राइट हैंड साइड में स्टाइल टैब आप लोगों को दिखेगा, इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो आप लोगों को बॉक्स मॉडल देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये जो ब्लू कलर है, अगर मैं इस ब्लू कलर पे होवर करूं तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो ब्लू कलर है वो मेरा कंटेंट है। ठीक है, ये जो है वो मेरा कंटेंट है। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को पता है कि कंटेंट के बाद क्या आता है, पैडिंग आती है। ठीक है, पैडिंग के बाद बॉर्डर आती है। ये हमारा कंटेंट है, इसके बाद जो भी हम पैडिंग देंगे वो हमारी कहाँ पर ऐड होगी, इस बॉर्डर के अंदर, लेकिन कंटेंट के बाद। और ये पैडिंग क्या है, वो एक हमारा जो एरिया है वो क्लियर करके देती है, वो ट्रांसपेरेंट सी एक चीज है। ठीक है, इट जस्ट यूज टू क्लियर द एरिया अराउंड योर कंटेंट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, ओके, यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो दिस इज बॉक्स मॉडल ट्यूटोरियल है एंड ये जो बॉर्डर है, ये दोनों के बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों के बीच स्पेस लाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बॉर्डर है उसके अंदर स्पेस हमें चाहिए तो हम यूज करते हैं पैडिंग का। लेकिन यदि सेम चीज अगर हमें स्पेस लाना होता है इस बॉर्डर के बाहर तो हम यूज करते हैं मार्जिन का। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर अभी दे दूं पैडिंग, ठीक है, 15 पिक्सल, तो आप देखो इस बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच क्या है, स्पेस आ गया है। ठीक है, एंड इसको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो अब आप देखो ग्रीन कलर हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई 15 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आपने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके सेम प्रॉपर्टी में अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा जो कोड है उसमें परमानेंटली चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। इवन अगर अब मैं अपने पेज को रीलोड कर दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे स्पेस शो हो रहा है। अब सेम चीज यदि मुझे यहाँ पे आजू बाजू में भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है, बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मार्जिन का यूज कर सकती हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर सेम मार्जिन ऐड कर दूँ, मार्जिन 15 पिक्सल्स, ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर लूँ, तब आप देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है, मार्जिन, मार्जिन के कारण जो है वो हमारा एरिया जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर इस मार्जिन को अब मैं 15 पिक्सल से इंक्रीज करूं तब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो भी हमारा कंटेंट है एंड ये बॉर्डर है उसमें कुछ अफेक्ट नहीं आ रहा है, वो एज इट इज है। इसके बॉर्डर के बाहर जितना भी एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके आसपास का एरिया जो है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और इंक्रीज करूं तो भी हमारा जो बॉक्स है, ठीक है, आई मीन ये जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है एंड जो बॉर्डर है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। एंड सिमिलरली यदि अब मैं अपनी जो पैडिंग है उसको इंक्रीज करूं, 15 पिक्सल की जगह अगर मैं 20 पिक्सल कर दूं, तब आप देखो जो बॉर्डर है एंड उसके अंदर का स्पेस है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, ना कि बॉर्डर के बाहर कुछ फर्क पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ पैडिंग एंड मार्जिन हमारी वर्क करती है। हाँ, एक और चीज आप लोगों ने अभी नोटिस की होगी कि अभी मैंने क्या दिया हुआ है, पैडिंग 25 पिक्सल। तो अब आप देखो 25 पिक्सल हमारा चारों डायरेक्शन से आ रहा है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से एंड राइट से। बट व्हाट इफ यदि मुझे ये पूरे चारों तरफ से नहीं देना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी पैडिंग को हटा देती हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस दूं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं इसको 20 पिक्सल दे दूं तो अब आप देखो ये जो हमारा लेफ्ट है, सिर्फ वहां से हमारा जो स्पेस है वो ज्यादा बढ़ रहा है, वहां का जो एरिया है वो थोड़ा क्लियर हो रहा है। उसको मैं जितना इंक्रीज करती जाऊंगी वो इतना यहाँ पर एरिया को क्लियर करता जाएगा। सो दिस इज व्हाट पैडिंग लेफ्ट।
सिमिलरली हमारे पास पैडिंग राइट होता है जो कि राइट साइड से जो स्पेस है उसको क्लियर करता है। वैसे ही हमारे पास पैडिंग टॉप होता है, पैडिंग बॉटम होता है। जैसे कि हमने पैडिंग की प्रॉपर्टीज देखी, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम, इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन के लिए भी प्रॉपर्टीज होती है। सपोज करो यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, अभी मार्जिन 15 पिक्सल जो कि चारों डायरेक्शन से अप्लाई हो रही है। अब मुझे ये चारों डायरेक्शन से अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से अप्लाई करना है। तो मैं लिख सकती हूँ मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल एंड मार्जिन राइट, सपोज मुझे 25 पिक्सल देना है तो मैं ये दे सकती हूँ। अगर मुझे मार्जिन टॉप से कुछ 50 पिक्सल देना है तो मैं इस तरीके से दे सकती हूँ। एंड सिमिलरली हमारे पास होता है मार्जिन बॉटम, तो इसको अगर मैं कुछ 20 पिक्सल दे दूं एंड इसको मैं सेव करूं, तो अब अगर आप देखो तो ये जो मेरी चारों प्रॉपर्टीज थी मार्जिन की वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब आई थिंक सो आप लोगों को ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, किस तरीके से वर्क करता है। तो अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। सपोज करो मेरा ये जो बॉक्स मॉडल है, ठीक है, ये जो मेरा कंटेंट है इसमें मैं कुछ विड्थ दे दूं। सपोज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विड्थ 60 पिक्सल और लेट मी गिव इट एज 100 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी विड्थ दे दी 100 पिक्सल। ये जो 100 पिक्सल है वो कुछ इतना बॉक्स आ रहा है, लेकिन अगर अब मैं अपनी विड्थ पैडिंग को इंक्रीज करूं 15 पिक्सल की जगह, अगर मैं कुछ 50 पिक्सल कर दूं या 100 पिक्सल कर दूं, तो आप देखो जैसे जैसे पैडिंग इंक्रीज हो रही है, इनफैक्ट अगर मैं अपनी मार्जिन को भी इंक्रीज करूं, ठीक है, तब आप देखो ये मेरी विड्थ तब भी इंक्रीज हो रही है। तो इन दैट केस क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल विड्थ होती है ना एलिमेंट की या कंटेंट की, वो क्या होती है, समेशन होता है पैडिंग का, मार्जिन का। बट इन केस यदि हम चाहते हैं कि हम जब भी पैडिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करें उसमें हमारा कुछ मतलब चेंजेस ना आए, ठीक है, जितनी विड्थ हमने स्पेसिफाई की हुई है उतना ही आए। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग अगर मैं दे दूं बॉर्डर बॉक्स, तो अब आप देखो इसने क्या किया है, पैडिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लिया है। विड्थ उसने 100% ही लिया है, लेकिन पैडिंग उसे इंक्रीज करना था, तो उसने कुछ इस तरीके से, उसने कुछ हाइट में चेंजेस करके पैडिंग को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अगर अब मैं इसी पैडिंग को कम करूं तो आप देखो इसकी जो विड्थ है वो उतनी ही है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी जो कंटेंट है वो चेंज होता जा रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो आई होप आप लोगों को सी एस एस बॉक्स मॉडल के बारे में समझ आया होगा कि ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।